आज की टॉप स्टोरीज हैं फरहान अधूना टू फाइल फॉर अ डिवोर्स, क्या आलिया है रीजन रणबीर और कैटरीना के ब्रेकअप का, सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ होगा आज स्पॉट बॉय पर, और देंगे अपडेट सिंगर अमाल मलिक की रीसेंट अवार्ड सेरेमनी से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर। हेलो देयर, यू आर वाचिंग स्पॉट बॉय, सब कुछ बॉलीवुड विद मी शार्दुल। आज स्पॉट बॉय की शुरुआत करेंगे बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग और बड़ी खबर से। It has been confirmed that Farhan Akhtar is heading for a divorce after a 15-year long marriage. जी हां, अधूना अख्तर, who's a Bollywood hair stylist, उनके और फरहान के बीच के डिफरेंसेस की खबर काफी वक्त से आ रही थी। In fact, both were not even spotted with each other at various events in the recent past. इनफैक्ट फरहान थोड़े वक्त से जोया अख्तर के घर में रह रहे थे। इस मूव का रीजन बताया जा रहा था that the two grew apart with time and no third party was involved. So bad news guys, another shocking breakup for the industry after Hrithik and Suzanne. रणबीर कटरीना के ब्रेकअप की खबरें अब तो हर जगह आ चुकी हैं। So what's the next step? लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सालों का रिलेशनशिप खत्म हुआ क्यों? आप भी यही जानना चाहते हैं, राइट? वेल, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। गॉसिप यह है कि रीजन शायद आलिया भट्ट हो, बट पूरी स्टोरी क्या है यह आपको स्पॉट बॉय बताएगा। A lot has been said and written about Ranbir Kapoor and Katrina Kaif's breakup. जब से खबर लीक हुई है, they have split. Everyone wants to know the reason behind it. क्या रणबीर का कमिटमेंट फोबिक नेचर रिस्पॉन्सिबल है? क्या नीतू और ऋषि कपूर को कटरीना पसंद नहीं थी? What is the reason? हम बताएंगे the real reasons. स्पॉट बॉय के पास है the exclusive inside story behind their breakup. And do you know the person responsible for their split? It's no one else but Alia Bhatt. Yes, वही स्वीट सी, इनोसेंट सी, क्यूट सी आलिया। कहानी शुरू होती है 2014 में जब रणबीर और आलिया अटेंडेड डायरेक्टर इम्तियाज अली की शॉर्ट फिल्म स्क्रीनिंग। इवेंट के बाद आफ्टर पार्टी हुई एट इम्तियाज़ प्लेस। वहां रणबीर और आलिया थे वेरी पैली एंड दैट टू राइट अंडर कटरीनाज नोज। ऑफ कोर्स कैट को गुस्सा आया एंड दिस लेड टू अ शोडाउन बिटवीन हर एंड रणबीर। आलिया ऑल्सो थी पार्ट ऑफ द गैंग जो अक्सर रणबीर और कटरीना के घर पे पार्टी करते थे। कटरीना ने बहुत कोशिश की टू मेक फ्रेंड्स विद आलिया, पर वो हो न सका। फिर सडनली आलिया स्टॉप्ड गोइंग टू देयर हाउस। इट डिड नॉट हेल्प मैटर्स कि आलिया ने खुल्लम खुल्ला कहा कि शी हैज अ मेजर क्रश ऑन द कपूर बॉय। और अब आलिया और रणबीर साथ साथ काम करेंगे इन अयान मुखर्जी सुपर हीरो फिल्म टेंटेटिवली टाइटल्ड ड्रैगन। कटरीना इस हद तक इनसिक्योर थी कि शी वेंट अराउंड टेलिंग फ्रेंड्स कि शी होप्स हर बडी अयान आलिया को रिप्लेस करे इन द फिल्म। But doesn't seem कि कटरीना का विश पूरा हुआ। अब तक तो आलिया और रणबीर एक साथ काम कर रहे हैं एंड कैट और रणबीर के रिलेशनशिप का हुआ द एंड। एंड नाउ यू नो कि आलिया इज द वन बिहाइंड देयर ब्रेकअप। तारीख पे तारीख आ गई है वो तारीख जब स्पॉट बॉय पर भारी पड़ने वाला है सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ। जी हां, शो पर अप नेक्स्ट है सनी देओल, जिनसे मैंने मुलाकात की और खूब मस्ती की। बट फिलहाल मैं आपको सनी पाजी की मस्ती की सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाऊंगा। आपको अगर पूरा अनकट वर्जन देखना है तो लॉग ऑन करना पड़ेगा हमारे पोर्टल spotboy.com पर। जाबिया दिशान, ये है गबरू वीर जवान, 2.5 किलो का इनका हाथ, ये है रियल बलवान, बजाओ नगाड़े और ढोल, आई सनी देओल, कम ऑन पीपल, दिस इज शार्दुल। और आज आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत अजीब अवतार में दिख रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि स्पॉट बॉय की अदालत लगी हुई है और वो क्योंकि हमारे साथ सनी देओल सर हैं। सर सबसे पहले तो वेलकम। सो टेल मी समथिंग, सबसे पहला एक्चुअली हमारा आरोप आप पे है कि क्या आप इतने कम क्यों आते हैं, हम लोग को और फिल्में देखनी है। हाँ चलिए, इससे मैं मानता हूँ, इससे शुरुआत कर दी मैंने, क्योंकि बहुत कोशिश थी मेरी पहले से ही कि मैं ढेर सारी फिल्में करूं, लेकिन कितनी फिर फिल्में बनी हुई हैं, रिलीज़ नहीं हुई, XYZ रीजंस। सो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं डायरेक्ट करता हूं, एक अच्छी फिल्म बनाता हूं जिसमें मैं जनता को फिर से एक
नई तरह से एंटरटेन कर सकूं। आप इतने कम इंटरव्यूज क्यों देते हो? वी डाई टू मीट। आप जानबूझ के करते हो ना कि आप ज्यादा नहीं दिखूंगा तो लोग ज्यादा क्रेव करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबॉडी नोज कि आई हैव बीन बेसिकली मीडिया शाय। मीडिया से हमेशा मैं थोड़ा सा घबराता हूँ, क्योंकि अक्सर वो कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, फिर मैं कुछ अलग तरीके से निकल जाता हूँ अपने बातचीत में। अच्छा, अभी आपके ऊपर एक आरोप और है। आपने उठाने की बात करी कि आपकी बॉडी देख के, आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी देख के यार बड़ा प्रेशर आ जाता है लड़कों पे कि इतने स्टडली बनो, इतने हंकी बनो। अभी हम क्या करें? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि आपको सिक्स पैक्स बनाने हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एक्टर बनने के लिए सिर्फ बॉडी बनानी पड़ती है। ये मैं नहीं कहता। मैं तो यही कहता हूँ कि हेल्दी रहो। आपने एक और ट्रेंड शुरू किया है, ये आरोप भी आपके फैंस से दिया है कि आपने ना एंटी ग्रेविटी फाइट सीक्वेंसेस का ट्रेंड चालू करके सर आइजैक न्यूटन को भी बहुत दुखी कर दिया है। खैर, मैंने तो थोड़ा किया था, पर जिस तरह से माय कलीग्स हैव टेकन इट, वो मैं देख के मैं भी सोचता हूँ कि हैज अर्थ लॉस्ट इट्स ग्रेविटी और नॉट? That's true. These days anything can happen. So on this Republic Day, what would you like to tell all those kids who are on social media and who have no monitoring by anybody whatsoever? You see, these are all tools of which have been used and misused. और ट्विटर में अब एक तरीका है, बिकॉज इससे हर आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है और कह सकता है। उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए किसे, बिकॉज इट्स जस्ट वेंटिंग योर इमोशंस आउट। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्विटर, हम लोगों ने जब लोगों से पूछा था तो बहुत सारी लोगों के ट्विटर पे क्वेश्चंस आए थे। एक तो सनी देओल आर्मी है ऑन ट्विटर जो आपको बहुत ट्रोल करता है, उनके भी कुछ सवाल हैं हमारे पास आपके लिए। सो आई एम गुरमीत 007 ने पूछा है कि व्हेन कैन वी सी द थ्री देओल्स कमिंग वंस अगेन टुगेदर? वेल, वेरी सून होपफुली। बट बस यही कह रहा हूँ कि कोशिश जारी है, एंड होपफुली वी हैव अ ग्रेट स्क्रिप्ट, वी विल बी देयर। सुपर्ब। एक्शन किंग अगेन ने पूछा है कि आप एक्टिव क्यों नहीं ऑन सोशल मीडिया? अरे आपने देखा नहीं क्या सर, आता कोई ट्विटर पे, बट आर यू रियली एक्टिव? डू यू रीड? आई एम नॉट दैट एक्टिव, बट आई एम देयर। बट यू नो अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज डू दिस, दैट कौन उनके बारे में क्या कह रहा है गूगल करते हैं अपने आप को। डू यू डू दैट? नॉट रियली, बट अभी जैसे मेरी फिल्म है ये घायल है, तो इसके लिए कभी कभी मैं जानना चाहता हूँ कभी कभार कि लोग क्या कह रहे हैं जो ट्रेलर्स के बारे में। फिर जब भी मैंने जो भी पढ़ा था, मुझे फिर लग जाता है कि बहुत ही पर्सनल हैं कितने लोग, और फिर वो कोई कुछ कह देता है तो उससे लड़ पड़ते हैं। तो ये एक अलग ढंग का एक तरीका है जहाँ से लाइक आई सेड दे वेंट देयर वॉइसेस आउट। ऐसा है भाई कि घर से निकलने से पहले मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, बट आई हैव टू से टू ऑल द फैंस हु हैव बीन आस्किंग दैट यू नो सनी पाजी कैसे हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट डार्लिंग स्टार्स आई हैव मेट एंड इतने हम्बल हैं। सो एज ही सेज दैट अब अगर प्यार दिखाना है तो ट्विटर पे मत दिखाओ, इंस्टाग्राम पे मत दिखाओ, पिक्चर की टिकट खरीदो। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर एंड इतने दिनों बाद आए। अब आपको अगला बार इल्जाम नहीं देना है, इसलिए आप वापस से आते रहिए और इंटरव्यूज देते रहिए। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। कंट्रोवर्सी पर कंट्रोवर्सी। बॉलीवुड में इतनी कंट्रोवर्सी है कि अपने शो पर किस किस के बारे में बात करूं ये डिसाइड करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं सिंगर अमाल मलिक की ढिशुम ढिशुम वाली कंट्रोवर्सी की। नहीं समझे? नहीं, अरे यार कोई बात नहीं, स्टोरी देखो खुद समझ में आ जाएगा। रिसेंटली हुए उमंग मुंबई पुलिस शो में कंपोजर अमाल मलिक का झगड़ा हो गया एक पुलिस ऑफिसर से। आप सोच रहे होंगे कि वाह भाई, पुलिस शो में पुलिसमैन से पंगा ले लिया, मतलब टॉक अबाउट अटैकिंग अ लायन इन हिज ओन डेन। पर हैंग ऑन, स्टोरी तो पूरी सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू अमाल वो शो अटेंड कर रहे थे और उनके परफॉर्मेंस से पहले ही हैड टू स्टेप आउट ऑफ द वेन्यू फॉर अ बिट। पर जब वक्त आया टू री-एंटर, he saw something that he didn't agree with, and Amal let his displeasure be known. Senior cops, 2-3 senior cops misbehaved with a lady who was my dad's friend's wife. So I stood up for that lady. They pushed me and they pushed her. And when he got to know that I'm a performer, then he started apologizing. Before that, he kept pushing me and tried to push me away from the venue. खबर सुनते ही अन्नू मलिक आए to save his nephew. Moving on, अब डालते हैं नजर आज की स्पेशल स्टोरी पर। डायरेक्टर प्रोड्यूसर विकास बहल के लिए 2015 था नॉट टू ग्रेट। उनकी वाइडली प्रमोटेड और हाईली एंटिसिपेटेड शानदार फेल टू इंप्रेस एट द बॉक्स ऑफिस। यहां तक कि आलिया भट्ट और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री फिल्म को बचा नहीं सकी।
विकास has moved on और अब वो फिल्म बना रहे हैं with Bollywood legend अमिताभ बच्चन himself. But he's here to learn from his mistakes. Spot Boy से exclusively बात करते हुए विकास ने admit किया कि I think ahead of its time is always an excuse. So I won't give that excuse to myself. I hope people like it in the future. But currently it's failed now and it was made for now. So it's totally my doing that it did not work now. Well, it's heartwarming to see a director own up to his mistakes. क्या बॉलीवुड में ऐसे और भी directors हो सकते हैं, please? For now, it's me, Shardul, wrapping up. Stay connected to Spot Boy, सब कुछ Bollywood by logging on to our site and our YouTube channel. Update करिए हमारा free app on your Android and iOS. And for those who don't have it yet, download it now. We're also on Facebook and Twitter. Adios.